नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राधिका कौशिक। तो बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे 6 मिनट में 36 खबरें। कर्नाटक दौरे में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बेंगलुरु में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर सकते हैं। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर वार्ता करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज शाह भवानीपटना में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कल उनकी बालनगीर में जनसभा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा जाने के दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर भी रुकेंगे। करीब 1.5 घंटे रुकने के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी का फीडबैक लेंगे। आज और कल 2 दिन और चलेगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र की अवधि 2 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सत्र की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने मंजूरी दी। आज दिल्ली विधानसभा के सदन में एलजी की वजह से प्रदेश में रुके काम पर एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ ही दिल्ली कैग रिपोर्ट पर सामने आई धांधली पर भी चर्चा संभव है। कैग रिपोर्ट पर सीएम केजरीवाल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की बात कही है। दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कई विभागों में अनियमितता की बात सामने आई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के खाद्य वितरण विभाग में भारी अनियमितताएं पाई गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दिल्ली में आज सुबह 9 बजे हो सकती है। दिल्ली दौरे पर आए नायडू ने मंगलवार को भी कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की। एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार दिल्ली आए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार रात राज्य के सांसदों से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली के आंध्रा भवन में हुई। नायडू आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा और धनराशि देने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने की कवायद में जुटे हैं। SC/ST एक्ट से जुड़े फैसले की पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। SC ने अपने फैसले पर स्टे देने से इनकार करते हुए साफ किया कि कोर्ट एक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन निर्दोषों को बचाने जरूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर सभी पक्षों को 3 दिन के भीतर जवाब मांगने के लिए तलब किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मुद्दे पर 10 दिन के बाद अगली सुनवाई होगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दलित मुद्दे पर चुप्पी के लिए पीएम मोदी पर तंज कसा। कर्नाटक के शिवमोगा में राहुल गांधी ने पीएम से पूछा कि दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और ST/ST मसले पर पीएम चुप क्यों है। भारत बंद के दौरान भड़की हिंसा के बाद गुस्साई भीड़ ने राजस्थान में करौली के हिंडौन सिटी में 2 विधायकों के घर पर हमला किया है। भीड़ ने मौजूदा बीजेपी विधायक राजकुमारी चाटव और कांग्रेस के पूर्व मंत्री भरोसी लाल चाटव का घर फूंक दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बंद के दौरान फायरिंग करने के आरोपी राजा चौहान के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। राजा चौहान पर धारा 308 का मामला दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उन पर करीब 25 FIR दर्ज की गई है। फर्जी खबरों को लेकर पत्रकारों पर नकेल कसने की तैयारी वाले सूचना प्रसारण मंत्रालय के आदेश को प्रधानमंत्री के दखल के बाद वापस ले लिया गया है। अब इस मामले में कार्रवाई का अधिकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करेगा। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का बंटवारा न होने देने का भरोसा दिया है। शाह ने ये बात बागलाकोट के शिवयोगी मंदिर में वीराशैव समुदाय के लोगों से मुलाकात के दौरान कही। लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने वाले कर्नाटक सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार नहीं मानेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को लिंगायत पर बंटवारा मंजूर नहीं है। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा को हिरासत में लेने वाले नोएडा के SHO अनिल शाही सस्पेंड कर दिए गए हैं। नोएडा के SSP अजय पाल शर्मा ने राकेश सिन्हा को हिरासत में लेने वाले SHO को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है। अनिल शाही ने दलित हिंसा के बीच सोमवार को राकेश सिन्हा को हिरासत में लेने की कोशिश की थी। इराक में मारे गए भारतीयों के परिवारों के लिए पीएम मोदी ने 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। 2014 में ISIS ने 39 भारतीयों को इराक के मौसूल में हत्या की घाट उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत तीसरे गांव के रूप में ककहिया को गोद लिया है। रोहिया विधानसभा क्षेत्र के पटेल बाहुल्य इन गांव के लोगों की आजीविका का साधन खेती है और ये गांव कुश्ती और पहलवानी के लिए भी चर्चित है। सीबीएसई की 10वीं गणित की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। पेपर लीक मामले की जांच के बाद सीबीएसई बोर्ड ने यह फैसला लिया है। इससे पहले जांच के बाद दिल्ली हरियाणा में परीक्षा लेने की बात कही गई थी। क्राइम ब्रांच ने एसएससी पेपर लीक मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को रिमांड में लेकर अब पुलिस पूछताछ करेगी। इसमें से एक आरोपी को क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार किया था।
बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने फिर से भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा हासिल किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी 2018 के शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में जेएनयू दूसरे और बीएचयू तीसरे पायदान पर रहा। उत्तर प्रदेश में अब निजी स्कूल अभिभावकों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। मंगलवार को लखनऊ में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में इस बाबत अहम फैसले लिए गए हैं। अब स्कूल सालाना 7 से 8% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीबीसी ने पीएनबी घोटाले के लिए आरबीआई को जिम्मेदार ठहराया है। सीबीसी कमिश्नर केवी चौधरी ने कहा कि केंद्रीय बैंक घोटाले के समय स्पष्ट ऑडिट नहीं की गई थी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले साल किसानों पर हुए गोलीकांड में नया मोड़ आ गया है। एसडीएम के आदेश के बाद सीआरपीएफ जवानों ने फायरिंग की थी। तत्कालीन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार ने जांच आयोग में ये बयान दिया। उत्तराखंड में 18 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी। 18 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। वहीं 30 अप्रैल को बद्रीनाथ और 29 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। छत्तीसगढ़ में 5 अप्रैल से इमरजेंसी सेवाएं ठप हो सकती हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 108 और 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से बात नहीं बनने पर हड़ताल का ऐलान किया गया। यूपी के बिजनौर में एक नाबालिग के साथ कथित रूप से दुष्कर्म के मामले में सीआरपीएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। लड़की का आरोप है कि जवान ने शादी का झांसा देकर पहले रेप किया, उसके बाद अश्लील तस्वीर उतारकर फेसबुक पर अपलोड की। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित यूट्यूब के मुख्यालय में गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन घायलों को पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में संदिग्ध महिला भी ढेर हो गई। राजधानी दिल्ली में भारत, अमेरिका और जापान के बीच महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय वार्ता इस हफ्ते होगी। ट्रंप प्रशासन ने इसके लिए अपने 2 वरिष्ठ राजनयिक एलिस वेल्स और सुजन थॉर्नटन को त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल होने के लिए भेजा है। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हो चुका है। 11 दिनों तक चलने वाले इन खेलों में 18 स्पोर्ट्स के साथ पैरा स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे। भारत का 227 सदस्यीय दल इसमें भाग ले रहा है, जिसकी अगुवाई पीवी सिंधु ने की। गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गई भारतीय बॉक्सिंग टीम को रूम के बाहर यूज सिरिंज पाए जाने के मामले में बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने भारतीय टीम को डोपिंग उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया है। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा बीएआई यानी भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष होंगे। विश्व शर्मा का चुनाव बीएआई के वार्षिक आम बैठक में किया गया। बीएआई की वार्षिक बैठक मंगलवार को गोवा में आयोजित की गई थी।